हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। आप लोग को ऐसा ही चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव वीडियो, सब्जेक्टिव वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए 12th आर्ट्स बाय VK, आ जाएगा चैनल, या फिर आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर नाम है चैप्टर 1 का। चलिए फटाफट से देखिए। PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्या टेलीग्राम डाउनलोड करना है, वहाँ पे लिखना है 12th आर्ट्स बाय VK, सर्च करना है, फर्स्ट में ही आ जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? बताना है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। 1991 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, या 2002 ईस्वी में। बताना है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट जो था ये किस वर्ष में उत्पन्न हुआ था? 1960 में, वर्ष 1961 में, या वर्ष 1962 में, या वर्ष 1963 में। बताना है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे, सोवियत संघ के थे, या चीन के थे? ब्रेजनेव जो थे ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के थे, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है। चौथा नंबर क्या बोल रहा है देखिएगा, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पता नहीं कि कौन सा इनमें से कथन सही नहीं है। तो दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, शस्त्रीकरण की होड़, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। तो बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें एक कोई ऐसा कथन है जो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? बताने कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन के परिणाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताना है CIS का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, या फिर शीत युद्ध की समाप्ति, या मध्य पूर्व में संकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताना है, पूर्व बनाम पश्चिम, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? पता नहीं कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, या उत्तर शीत युद्ध दौर से। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शीत युद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताना है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? बताना कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, या 1980 के बाद। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताना है, हॉटलाइन समझौता कब हुआ? हॉटलाइन का समझौता कब हुआ था? 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, या 1965 ईस्वी में। हॉटलाइन समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर बताइए, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा संधि। पता नहीं कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताना है,
किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? बताना कि किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, 1964 के कैरो सम्मेलन में, 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में, या 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1964 के कैरो सम्मेलन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को, या चीनी नेता माओ को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका राष्ट्रपति रीगन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? विकसित देश से, विकासशील देश से, विकसित एवं विकासशील देश से, या फिर अविकसित देश से? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकसित देशों से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? नाटो में, रियो संधि में, या सीटो में, या आंजस संधि में? बताइए पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंजस संधि में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1945 में, 1950 में, 1964 में, या 1977 में? बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1977 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया, या फिर चीन? किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। इनमें से बताना शीत युद्ध के लिए कौन सा उत्तरदायी कारण नहीं है? दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, वर्साए का संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्साए का संधि, ये कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? ट्रूमैन, आइजनहोवर, खुर्शचेव, या फिर बुल्गानिन? सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुल्गानिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताइएगा, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? सोवियत संघ को, चीन को, होलैंड को, या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, निम्न में कौन सत्य है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है? गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया। तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रहा। नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। दक्षिण एशिया में सभी देश लोकतांत्रिक हैं। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रहा। चलिए 21 नंबर बताना है,
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताने कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी, या फिर पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों को आपसी खींचातान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इन दोनों गुटों को आपसी खींचातान से विश्व शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, परमाणु अर्थसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है। परमाणु अर्थसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है। ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत और चीन। तो ये परमाणु अर्थसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। सोवियत व्यवस्था के निर्माता जो है निम्नलिखित में से किस पर महत्व नहीं दिया। निजी संपत्ति की समाप्ति, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, या फिर आपका अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था। वारसा संधि जो है ये किस देश का सैनिक गुट था। सोवियत संघ का, अमेरिका का, पश्चिमी जर्मनी का, या फ्रांस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस का था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको 25 क्वेश्चन मिल गए। आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का ऐसे ही चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का पीडीएफ आते रहेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा। या फिर कोई भी हेल्प लेना है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइन करने में, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको सारी परेशानी का हल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।